चलिए आज जानते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो पीरियोडिक टेबल तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए एक समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक जगह रखो और अलग अलग गुण धर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखने की व्यवस्था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, मतलब तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए एक समान गुण धर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं और खोजे जा रहे हैं, तो एकदम जाहिर है कि 118 तत्वों के गुण धर्म सभी का एक जैसे नहीं होंगे। किसी तत्व का गुण धर्म बीजेपी पार्टी की विचारधारा से मैच कर रही होगी, तो किसी तत्वों का गुण धर्म बीजेपी पार्टी की विचारधारा से एकदम उलट टीएमसी पार्टी की विचारधारा से मैच कर रही होगी। ठीक है, तो किसी एलिमेंट्स का गुण धर्म एकदम इन दोनों पार्टियों से एकदम उलट नीतीश बाबू की पार्टी उसकी विचारधारा से मैच कर रही होगी, न इधर में न उधर में, बीच में, कभी टीएमसी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। ठीक है, तो इसी तरह तत्वों के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक जगह रखो और अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखो। ठीक है, तो इन 118 तत्वों में कुछ रेडियो एक्टिव है तो कुछ रेडियो एक्टिव नहीं है, कुछ लिक्विड है तो कुछ एकदम ठोस है, कुछ बहुत हल्की है तो कुछ बहुत भारी है। ठीक है, तो कुछ क्रियाशील है तो कुछ एकदम अक्रिय है। तो भैया सबको एक जगह रखेंगे खिचड़ी बना के तो कैसे याद रखेंगे। 118 गो है, एगो दूगो का नाम याद रहता है, जिसका 118 गो लड़का बच्चा हो वो कैसे याद रखेगा, तो कुछ हिसाब किताब तो लगाएगा ना। ठीक है, तो उसी तरह एक टेबल बनाया गया है और उस टेबल बना करके कहा गया है कि जो क्षारीय है उसे अलग कर दिया जाए, जो ठोस है उसको अलग कर दिया जाए, जो क्रियाशील है उसको अलग रखा जाए, जो निष्क्रिय है उसको अलग रखा जाए, और जो एकदम बम बारूद वाले हैं, मार धार करने वाले लोग हैं, उसको एकदम अलग रखा जाए। तो इस टेबल में 7 आवर्त हैं, इस पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह के 18 वर्ग हैं और 4 ब्लॉक्स हैं। ये 1 और 2 जो वर्ग हैं वो एस ब्लॉक है, 3 से लेके 12 डी ब्लॉक है, 13 से लेके 18 पी ब्लॉक है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं जितने मारधार वाले लोग हैं उसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो पीरियोडिक टेबल में अब हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं, देश के बड़े बड़े नेता और मंत्री को आप लोग एक जगह इकट्ठे कहां देख सकते हैं। देश के बड़े बड़े जो नेता और मंत्री हैं उन सभी को एक जगह आप कहां देख सकते हैं, संसद भवन में। वेरी गुड, संसद भवन में देख सकते हैं। तब जब ये लोग संसद भवन में जाते होंगे तो इन लोगों को बैठने के लिए कोई सीट उठ होगा, कोई निर्धारित जगह होगी। ऐसा तो नहीं कि कोई कहीं भी जाकर के बैठ जाए। ऐसे में तो नरेंद्र मोदी के बगल में जाकर के राहुल गांधी बैठ जाएगा, 5 मिनट नहीं लगेगा, मार हो जाएगा। कहीं ऐसा हो गया कि ओवैसी जी बैठे हुए उसके बगल में जाकर गलती से योगी आदित्यनाथ बैठ गए, इन दोनों की विचारधारा बिल्कुल उलट, 5 मिनट नहीं लगेगा, बवाल हो जाएगा एकदम पूरा। ठीक है, तो इन लोगों को बैठने के लिए कोई सीट तो जरूर होगा। बीजेपी पार्टी के जितने नेता और मंत्री हैं उनका सीट अलग होगा, क्योंकि इनकी विचारधारा लगभग एक जैसी होती है। उसी तरह टीएमसी पार्टी की जितने नेता और मंत्री हैं उनको बैठने के लिए एक अलग जगह होगा, क्योंकि इनकी विचारधारा एकदम लगभग एक जैसी है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा
किसी से भी मैच नहीं करते हैं। जैसे बिहार के नीतीश बाबू की पार्टी, न उसकी विचारधारा बीजेपी से मैच करती है, न उसकी विचारधारा कांग्रेस से मैच करती है। वो अजीब तरह की पार्टी है, ठीक है। उसी तरह तत्वों के साथ भी होता है। कुछ तत्व क्षारीय होते हैं तो कुछ अक्रियाशील होते हैं, कुछ तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं तो कुछ रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ ठोस होते हैं तो कुछ गैस में होते हैं तो कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है। विभिन्न तरह के तत्व होते हैं। जिस तरह देश में विभिन्न प्रकार की पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, कुछ पलटू पार्टी है जैसे नीतीश बाबू की पार्टी, ठीक है। उसी तरह पीरियोडिक टेबल में जितने सारे तत्व हैं उनकी गुण और धर्म अलग अलग है, उसे अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखा गया है। पीरियोडिक टेबल में कुल 7 आवर्त हैं। पीरियोडिक टेबल में कुल 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग हैं। 18 वर्ग हैं, 1 से लेकर के 18 तक ये 18 वर्ग हैं। और 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्षारीय धातु को रखा गया है। डी ब्लॉक में जितने सारे काम के चीज हैं, सोना चांदी, कान में पहनना है सोना, पैर में पायल पहनना है चांदी, कॉपर, निकल, तांबा, कांसा, जितने सारे हैं ये सभी डी ब्लॉक में रखे गए हैं। जितने काम के चीज हैं सोना चांदी सब इसको डी ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद जितने सब क्रियाशील हैं उसको पी ब्लॉक में रखा गया है। और जितने मार धार करने वाले हैं सब बम बारूद वाले, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन लोगों के एक अलग ब्लॉक में रखा गया है। उस ब्लॉक को कहते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को इस तरह सजाया गया है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और निकल लीजिए। और अगर चाहते हैं इस चैनल को सपोर्ट करना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।